वक्त लगा कर करता है। और दूसरी पार्टियां तो तानाशाही का काम को जेब में पर्ची रखते हैं, कभी निकाल के किसी को पकड़ा दी। वो काम डॉक्टर केवी सिंह नहीं करता। मंथन कर रहे हैं, मंथन सबों को कहना भी, अगर सेवक चाहते हो और सेवा चाहते हो तो हमारा साथ दीजिए, और अगर चौधरी की राजनीति चाहते हो तो दूसरे रास्ते हैं, फैसला जनता ने। भारत न्यूज़ टीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जिस तरह से निकाय चुनावों को लेकर पूरे जो आप देख सकते हैं कि पार्टियां हैं, ये शहर में एक सरसराहट, और आज जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से जो है नामांकन का पहला पत्र भर के इसका आगाज़ कर दिया गया है। तो चलिए, डॉक्टर केवी सिंह है इस वक्त हमारे साथ, चलिए बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। धन्यवाद, जय हिंद। आपका भी न्यूज़ के उर्वशी का न्यू टीम के साथ स्वागत। थैंक यू सर। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आज आगाज़ कांग्रेस पार्टी की ओर से कर दिया गया है, पहला नामांकन पत्र जो है कांग्रेस पार्टी की ओर से भरा गया है। बहुत सारी उम्मीदें हैं, किस तरह से इन उम्मीदों पर उतरेंगे? शहर के लोगों का जिस तरीके से रुझान है और जिस तरीके से हमने इस राजनीति को बदलने की कोशिश की है, पहले यहाँ चौधरी की राजनीति थी जी। और हमने उसको सेवा में बदलने का काम किया है। और मैं एक ही उम्मीद लोगों को कहना भी, अगर सेवक चाहते हो और सेवा चाहते हो तो हमारा साथ दीजिए, और अगर चौधरी की राजनीति चाहते हो तो दूसरे रास्ते हैं, फैसला जनता ने करना है। और उसी फैसले के साथ जो मैंने बात रखी, भाई पवन जो है एक लंबे टाइम से एक जो सच्चा सौदा सामाजिक संस्था है जगमाल वाली डेरा से जुड़े हुए हैं जी। और इन्होंने मेरे ख्याल में पिछले 30-40 साल से उसके बचपन से पैदाइश से सेवा कर रहे हैं। तो मेरी उनसे बातचीत होती रहती थी लंबे समय से। तो इनका मन था, तो ये बोले सामाजिक कंजी राजनीति ठीक नहीं है। मैं अगर यही सोच हम रखेंगे तो फिर अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, और अच्छे लोग नहीं आएंगे तो स्पेस तो खाली रहेगा नहीं। फिर गलत लोग हैं जो भ्रष्टाचारी हैं, जो शराब और पैसे के बलबूते पे राजनीति पे काबिज होते हैं, वो लोग कब्जा कर जाएंगे, और फिर कब्जे समाज को इस लोकतंत्र का फ़ायदा क्या। तो उन्होंने इस बात को माना, कहा कि हाँ, मैं जहाँ सामाजिक रूप से भी सेवा कर रहा था, अब एक दूसरा रास्ता भी साथ जोड़ूंगा राजनीतिक तौर पे। और इन्होंने सबसे बड़ी कुर्बानी एक और देने का काम किया। बाकी लोग तो दूसरी तरीके से राजनीति करते हैं। इन्होंने फैसला भी ये कर लिया कि 1 नवंबर के बाद मैनेजर साहब जी के जन्मदिन पे, मैनेजर साहब हैं उनके जन्म दिवस पे, और इनका बहुत अच्छा बड़ा काम है, इन्वर्टर का काम है, ट्रैक्टर एजेंसी है। वो अपना सारा कारोबार अपने बच्चों को सौंप कर 1 नवंबर को व्यापारिक रूप से काम उनके बच्चे करेंगे, फल फुलाएंगे, और ज़्यादा जो इन्होंने बढ़ाया मुझे पूरा 10 गुना उसको आगे बढ़ाएंगे। पर ये अपना उसे लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पे और सामाजिक रूप में हल्के की सेवा करें। अगर ऐसे लोग आएंगे तो जो मेरा सपना है इस हल्के की राजनीति को बदलना, वो पूरा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। और इसी के साथ मुझे इनको गुरुजी का वहाँ से आशीर्वाद भी मिलेगा, जनता भी आशीर्वाद देगी, और आप लोगों के मार्फत भी मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे अच्छे लोगों को अपना सहयोग आशीर्वाद दें ताकि राजनीति तब बदले। तो पवन जी कितना हौसला रखते हैं इस चीज़ को रखते हैं, क्योंकि आप एक समाज सेवा की भावना रखने वाले हैं, और राजनीति को एक दलदल कहा जाता है, तो आप उसमें उतरकर उस दलदल को साफ करने का और लोगों की सेवा करने की भावना रखते हैं, तो कितना जोश देखते हैं अपने आप में? मेरे में बहुत जोश है। बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, नशा पता सब ये गंदे काम खत्म होने चाहिए। डॉक्टर साहब ने जो बीड़ा ये उठाया हुआ है, हम इनके साथ लेकर इनसी जो शिक्षा उपदेश होगा उसी मुताबिक चलेंगे। इन्होंने एक शर्त भी रखी जी कि मैं चुनाव लड़ूंगा, पर चुनाव में शराब न बांटने का या उसके जो भी दूसरी पार्टी का कोई मेरा समर्थन नहीं, ये तो करेंगे, दूसरा बांटेगा उसका विरोध करूंगा, मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। और इसी के लिए अमित ने भी जो बीड़ा उठाया है, जवानी बचाओ किसानी बचाओ, तो इसमें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने चुनाव लड़ने से शुरुआत करने से पहले ही नशे के खिलाफ अभियान शुरू करने का काम किया। तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। सर, कांग्रेस पार्टी से सभी जो वार्ड हैं, और डवाली वासियों को बहुत उम्मीद रही है, काफ़ी ऐसे वार्ड हैं जो अनअप्रूव्ड हैं, समस्याएं जो हैं उनकी हल नहीं हो सकी, तो इस बार किस तरह से कांग्रेस पार्टी है उन समस्याओं को हल कर देगी, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं रोष है?
देखिए, ये बात आपकी सही है कि कुछ लोग अप्रूव्ड है, पर ये काम नगर पालिका का नहीं है, जी नगर परिषद का नहीं है, ये काम सरकार का है। जी पर हम जो नगर परिषद के मार्फत प्रस्ताव पास कर हम दबाव डालने का कोशिश करेंगे, बार बार दबाव डालेंगे। और विधानसभा में भी यहाँ के स्थानीय विधायक अमित ने कई बार इस बात को आवाज़ को बुलंद किया है, पर ये सरकार निकम्मी है, कुछ कार्रवाई करते नहीं, सिर्फ चक्कर ऑनलाइन में घुमाती रहती है, बार बार सर्वे, कभी किसी से सर्वे, कभी किसी से सर्वे, कभी कहती है 50%, कभी कहते हैं 20% आबादी। उनका कोई यू टर्न है, आज हुए फैसला कुछ है, कल को कुछ फैसला है। पर आपको विश्वास और भरोसा रखिए कि हमारी नगर परिषद बनेगी, हम सरकार को मजबूर करेंगे और हर हालत में जो अनअप्रूव्ड एरिया हैं उनको पास करा कर यहाँ विकास करने का काम करेंगे। सर, लंबे समय से एक रूढ़िवादी राजनीति निकाय चुनावों में देखी जाती थी, लेकिन इस बार जो नवयुवा चेहरे भी उभर कर सामने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहाँ स्थिति देखती है कांग्रेस पार्टी अपने आप? नहीं, हमारी तो शुरुआत ही, मैंने आपको कहा ना, इस हल्के में मैंने जब शुरू के पैर रखे थे तभी से मैंने कहा था कि मैं इस हल्के में सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूँ, मैं इस हल्के की राजनीति बदलना चाहता हूँ। यहाँ पहले एक राजनीति और तरह की राजनीति थी, डर और भ्रष्टाचार की राजनीति थी। लोग बूथ पे नहीं बैठा करते थे, कांग्रेस का झंडा उठाने की हिम्मत नहीं क्या करते थे। और मैंने उन लोगों को साथ, लोगों ने मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी इस बात को फूल चढ़ाने का काम किया। लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, बहुत समर्थन दिया। उस प्यार, आशीर्वाद और समर्थन के बलबूते पे मेरी ताकत, मुझे मेरा आत्मबल मिला। और मैं शुरुआत की 51,000, फिर 60,000 और फिर तीसरे चुनाव में 67,000 वोट लेके जनता ने हमें उस पे मोहर लगाई है। और मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दूसरी पार्टियों से भी उसमें निवेदन करना चाहूँगा कि अच्छे उम्मीदवार दें, पढ़े लिखे उम्मीदवार दें, सिर्फ जीत का लक्ष्य मत रखें, अच्छे उम्मीदवार दें। और अच्छा उम्मीदवार किसी पार्टी का जीत के आएगा, अच्छी नगर परिषद बनेगी, अच्छी नगर परिषद बनेगी तो शहर का विकास होगा। ये है मेरी सोच। मेरी सोच सिर्फ कब्जा करने की नहीं है, मेरी सोच है नगर परिषद में अच्छे लोग आएँ, अच्छे लोग आके चुन के आएँ ताकि इसका विकास हो, भला हो। ये है, मेरे पास कोई पद नहीं है, फिर भी मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ। ये सेवा भावना इस राजनीति में लाने की जरूरत है, युवा पीढ़ी को भी। और उसी के नक्शे कदम पे इन्होंने फैसला किया, तो मुझे उम्मीद है कि दूसरी पार्टियां भी इसी नक्शे कदम पे चल के इस शराब और पैसे की राजनीति के खिलाफ। लोग ये बात कहते हैं कि जी पैसे वाले को खड़ा करो, क्यों? क्या गरीब आदमी राजनीति में नहीं आ सकता? ईमानदार आदमी राजनीति नहीं कर सकता? तो इस राजनीति को हम बदलेंगे और मुझे पूरा भरोसा है इस डबाड़ी के हल्का, जागरूक हल्का इस बार फैसला करेगी, अच्छे लोगों को जिता के नगर परिषद बढ़ाएंगे। बात पर टिकी हुई है कि कांग्रेस की तरफ से चेयरमैन पद का प्रत्याशी कौन? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी लोकतंत्र पार्टी है जी। मैं खुद लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ। हमने सब जो है कमेटी भी बनाई है और दूसरे माध्यम से लोगों से मंथन करेंगे। और मेरा ये नहीं है कोई कमजोर है, कोई मजबूत है, हम ये चाहेंगे सारे साथियों से मिल बैठ के, मेरे जितने वरिष्ठ साथी हैं सारों, मैं कार्यकर्ता भी नहीं कहता, मेरे साथी हैं वो। कार्यकर्ता एक शब्द अलग है, पता नहीं है कैसे निकल गया लोग, मैं मेरे काम करने वाले जो लोग हैं उनको साथी मानता हूं। मैं सारे साथियों से सलाह मशवरा करके एक सर्वसम्मति बनाकर एक अच्छा उम्मीदवार आपको देने की कोशिश करेंगे। जब सर्वसम्मति बनाने की बात होती है थोड़ा वक्त लगा कर करता है। और दूसरी पार्टियाँ तो तानाशाही का काम को जेब में पर्ची रखते हैं, कभी निकाल के किसी को पकड़ा दी, वो काम डॉक्टर केवी सिंह नहीं करता। मंथन कर रहे हैं, मंथन सर्वसम्मति बना। तो ये हमारी बातचीत हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर केवी सिंह से। और पहले जो पार्षद पद के लिए वार्ड नंबर 17 से पवन चुंग जो यहाँ पर नामांकन पत्र भरकर गए हैं, और जहां तक हमारा सवाल था चेयरमैन पद के लिए, तो उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के सभी साथी जो हैं मिलकर जैसा गहन मंथन और चिंतन करेंगे उसी के अनुसार किसी की भी इस तरह की आप कह सकते हैं कि पार्शियलिटी किसी के साथ नहीं की जाएगी। जो दावेदार होगा, जो हक रखता होगा या जिसमें हिम्मत होगी, उसे ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। तो इन्हीं लाइव अपडेट्स के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ उर्वशी।